नमस्कार। सुजलांचल एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप लगातार देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश सहित सुजलांचल की राजनीति में गर्माहट आई हुई है और जो जो सर्दी का मौसम आ रहा है उस सर्दी के साथ साथ राजनीति की गर्माहट यहाँ की गलियारों में छाई हुई है। आपने सर्वप्रथम देखा होगा कि हमारे साथ राजेंद्र जी नाइक है और शायद आज से 2 साल पहले जब सर्वप्रथम सुजानगढ़ आए थे तो सुजलांचल एक्सप्रेस के माध्यम से ही आप और हम रूबरू हुए थे और उस समय ये चर्चा थी कि एक रिटायर्ड आईएएस अगर सुजानगढ़ की राजनीति में आते हैं तो कहीं ना कहीं सुजानगढ़ की राजनीति को एक नयापन मिलेगा। और जिस स्थिति में सुजानगढ़ की आज आवश्यकता है जिला बनने के बाद, और जिला बनने के बाद किस प्रकार इस शहर नई करवट लेकर विकास के नए आयाम स्थापित कर सकता है, उस बातों को लेकर लोगों के अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं थी। फिर जो जो पार्टी की टिकट की दावेदारियों की होड़ चल रही थी और एक मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर सुजानगढ़ विधानसभा से संतोष मेघवाल का नाम सामने आया और उनके बाद जितने भी लोग यहाँ से दावेदारी कर रहे थे वो सब लोगों ने विरोध स्वरूप अपना सामूहिक इस्तीफा प्रदेश नेतृत्व को सौंपा था और सब पार्टी के जितने दावेदार सबकी मांग थी कि संतोष मेघवाल को छोड़कर किसी को भी टिकट दे दो। और संतोष मेघवाल की गत दिनों ऑथराइज्ड रूप से टिकट जारी होने के बाद अब पार्टी का असंतोष उभर कर सामने आ रहा है। 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल भाटी ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और आज हमारे साथ है रिटायर्ड आईएएस और भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के आप भी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किन मुद्दों को लेकर आज की ये कार्यक्रम और प्रेस कॉन्फ्रेंस रही? पहले तो मैं आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं और मुद्दा एक है जो मैं हर बार, जो असली मुद्दा वही है कि मैं अपना पैतृक निवास स्थान का ऋण चुकाने आया। मुझे कहते हैं कि आप संघर्ष करो, मैं यहाँ संघर्ष करने नहीं आया, मैं तो अपनी सेवाएं देने आया हूँ। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ का विधायक बन जाऊंगा तो मैं और ज्यादा ही अपनी सेवाएं दे सकता हूँ, इसलिए मैंने राजनीति में आया और राजनीति में सिद्धांतों के कारण आया। सबसे पहले मेरा जो पहला राजनीतिक इंटरव्यू था वो आप ही ने किया और उसने मुझे सब जगह चर्चा में ला दिया है, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैंने भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों के कारण ज्वाइन करी। कई सिद्धांत है, उसमें से प्रमुख सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व मेरा परिवार। दूसरा पार्टी का था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सिद्धांत, पार्टी का सिद्धांत अंत्योदय, कि जो समाज अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसका उदय। तो आज कुछ समाज हमारे अंतिम पंक्ति में खड़े हैं और पार्टी को उन पर ध्यान देना चाहिए था, टिकट वितरण में भी उनको ध्यान देना चाहिए था। क्योंकि आप देखिए सुजानगढ़ में दोनों प्रधान भी एक वर्ग विशेष के हैं, समाज विशेष के हैं, जिला प्रमुख भी उसी समाज विशेष का है और टिकट वितरण भी उसी समाज का। वो हमारे बड़े भाई हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बड़े भाई अपने छोटे भाई का भी तो ध्यान रखें। हम छोटे भाई हैं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारा ध्यान दीजिए। न केवल आप, मैं तो आप सभी सुजला वासियों को निवेदन करता हूं कि जो छोटे भाई हैं उनका भी ध्यान दीजिए ताकि वो भी सत्ता में आ सकें और अपना मुख्य धारा में, भारत की, हिंदुस्तान की, सुजानगढ़ की मुख्य धारा में आकर के अपना सकारात्मक योगदान दे सकें। आपका मोटा मोटी एक जो विरोध चल रहा है कि हिस्सेदारी में भागीदारी, और आप उसको अंत्योदय के स्वरूप में कह रहे हैं कि अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति। सुजानगढ़ की राजनीति में अन्य पार्टी के लोग भी आरोप लगाते हैं कि एक ही परिवार के, दो परिवार के लोगों ने 25 साल से यहाँ पर राजनीति की है और इन सब के बीच आप अन्य जो ऐसी वर्ग की जातियों के लोग हैं उनको भागीदारी मिले। जो अन्य दावेदारी कर रहे थे उन सब से मिलकर क्या तय हुआ है कि किस दिशा में इस बार ऐसी वर्ग है जो मूल रूप से आपकी राजनीति में भागीदारी और हिस्सेदारी, उस बात को लेकर जो पूरा चल रहा है, तो किस दिशा में और बाकी सब लोग मिलकर क्या प्रयास करने वाले हैं? देखिए पिछले उपचुनाव में भी
हम चार जो बहुत पिछड़े समाज हैं अनुसूचित जाति के, हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें गणेश मंडाविया जी थे, विजय चौहान थे, भवदीप भाटी थे और मैं। तो हमने ये निवेदन किया था पार्टी कि ये समाज बहुत ही पिछड़े समाज है, उनको भी पार्टी में टिकट वितरण में स्थान दिया जाए। तो हमने उस समय निर्णय किया था कि हमें से किसी को भी पार्टी टिकट देती है तो हम सब साथ मिलकर के पार्टी का साथ देंगे और उसको जिताएंगे। लेकिन पिछले उपचुनाव में ये नहीं हो पाया, तो हमें उम्मीद थी कि पार्टी इस बार तो टिकट वितरण में इस बात पर ध्यान देगी, लेकिन दुर्भाग्य है कि इन सिद्धांतों के साथ में समझौता कर लिया गया और हम में से किसी को भी टिकट नहीं दिया गया। तो मेरी न केवल ये चार, सभी समाज के सभी लोग, मेरे को जब से टिकट वितरण हुआ है तब से मुझे हजारों फोन आ रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए। तो जिस ढंग से जनता की भावना आ रही है मेरे प्रति और जो मेरा समर्पण है जनता के प्रति, तो फिर मैंने बहुत ये निर्णय लिया है कि मैं निर्दलीय के रूप में इस चुनाव में भाग लूंगा। लड़ना मुझे नहीं आता, किससे लड़ेंगे? हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम एक दूसरे से लड़ेंगे। मैं भाग ले रहा हूँ और जनता जो निर्णय करेगी, अगर जनता चाहती है कि एक साफ सुथरी छवि का एक सिद्धांतवादी आदमी आपका विधायक बने, तो बॉल जनता के पास में है और मैं तो अपना विधायक बनूं या ना बनूं, मैं तो अपनी सेवाएं देता रहूंगा, आपके प्रति समर्पित हूँ। देखिए, ये एक सर्वसत्य बात है कि राष्ट्र के प्रति हमेशा देश का सैनिक अपनी जमीन और जनता के प्रति वफादार रहता है। तो आप आईएएस रहते हुए रक्षा मंत्रालय में काम किया और उसका एक परिणाम आपके शब्दों में भी दिख रहा है कि हम लड़ेंगे नहीं, सबके बीच में जाकर निवेदन करेंगे, एक बदलाव की कोशिश करेंगे। राजेंद्र जी, एक मोटा मोटी करें तो चूरू जिले की राजनीति की हम बात करें तो यहाँ प्रदेश अब भाजपा से उपनेता प्रतिपक्ष भी है और पिछले दिनों पार्टी कार्यालय में जो विवाद हुआ था उसका कारण था कि पर्यवेक्षक हो या प्रभारी हो, पहले से तय होकर आता है कि इस फला व्यक्ति को टिकट देनी है। तो निश्चित तौर पर ये देखा जाए उसके बाद भी यहाँ पर जो सैकड़ों लोग जयपुर गए थे, उनका भी आरोप है कि चूरू जिले से होने के बावजूद राजेंद्र राठौड़ हमसे मिले नहीं। तो आप सबको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सुजानगढ़ राजनीति में दखलंदाजी जो पूरी बढ़ी है वो राजेंद्र राठौड़ की एक तरफी दखलंदाजी बढ़ रही है? देखिए, पार्टी एक संगठन है, उस संगठन में सब लोग मिलकर के बात करते हैं और सबकी जो कोर कमेटी है वो सब अपनी अपनी बात रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अंत्योदय पर शायद विचार नहीं किया गया, जो पार्टी का सिद्धांत है, जिसके कारण हम जो अन्य पिछड़ी जाति के समाज के लोग हैं उनको कोई भागीदारी और टिकट वितरण नहीं दिया गया। नहीं, एक ही अंदर खाने विरोध चल रहा है कि राजेंद्र राठौड़ ने संतोष मेघवाल के पक्ष में एक तरफा होकर ये टिकट का सब लोग अंदर खाने आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पूरे जिले की राजनीति का परिदृश्य अपन देखें तो कई लोगों के अंदर खाने बातचीत है, हरिशंकर बावड़ा से लेकर राजकुमार रेणुआ, रामेश्वर भाटी, राम सिंह कसुआ, इन सब लोगों की राजनीति में जो बदलाव आया या बिखराव आया, उन्होंने राजेंद्र राठौड़ की बड़ी दखलंदाजी रही। तो आपकी जो टिकट कटी है या वर्तमान में जो टिकट का वितरण हुआ, इनमें उनका कितना योगदान मानते हो आप? देखिए, मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं था, क्योंकि हर एक चीज एक नए सिस्टम के अनुसार चलती है। तो कोर कमेटी भी होती है और भी सर्वे भी होते हैं, लेकिन मैं करीबन 3 साल से राजनीति को बिल्कुल अपनी खुली आंखों से, दिमाग से मैंने देखा। शायद सर्वे भी ठीक नहीं है और मैं शायद पूरे हिंदुस्तान की प्रेस को ये बताना चाहूंगा, मैंने राजनीति शास्त्र में एमए किया है और पॉलिटिकल बिहेवियर मैंने पढ़ा है, लेकिन यहाँ तो मुझे कुछ और ही बिहेवियर नजर आया। कोई सर्वे वाले आते हैं, आपसे कांटेक्ट करेंगे, अगर आपने किसी की जेब भर दी तो आपके समर्थकों का ही वो इंटरव्यू देते चले गए। मैं तो पार्टी को और शायद पूरे पॉलिटिकल साइंटिस्ट को मैं ये कहूंगा कि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वोकल होते हैं जो राजनीति में सक्रिय होते हैं और वही ज्यादा बोलते हैं कि भाई किसको वो टिकट दें, उसको दो क्योंकि वो उसके हैं। लेकिन जो आम जो जनता है वो वोकल नहीं होती है, वो बात भी नहीं करती है और आम जनता चाहती है
कि कोई साफ सुथरी छवि का आदमी है और उसको टिकट मिले। तो इसलिए शायद ये जो सर्वे जो कुछ हुए हैं शायद सिस्टमेटिक नहीं हुए हैं, और कोर कमेटी के पास में जो इनपुट्स आएंगे उसी के बेसिस पर ही निर्णय होते हैं। तो कंप्यूटर्स में ये कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आपके इनपुट ही गलत होंगे तो आपका आउटपुट भी गलत है। अब आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अनाउंस कर दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और निर्दलीय प्रत्याशी तौर पर। अन्य पार्टियों की ओर से, या आरएलपी हो या आम आदमी पार्टी हो या अन्य कोई पार्टी के माध्यम से, अगर आपको उस पार्टी से दावेदारी का, उम्मीदवारी का कोई अवसर मिलता है तो क्या कहेंगे? देखिए, मुझे जब से टिकट वितरण हुआ है और उसके पहले से भी सभी पार्टियां मुझे ऑफर, सभी, राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, सभी मुझे ऑफर दे रही है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा, उसके सिद्धांतों के कारण। आज सिद्धांत जो अंत्योदय का है उसके साथ में समझौता किया गया है, तो इसलिए मुझे बहुत ही दुख के साथ में निर्दलीय के रूप में मैं भाग ले रहा हूँ इलेक्शन में। और क्योंकि ये है जनतंत्र, जनतंत्र में आपको सबकी भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, मैं उस मोगोक्रेसी में नहीं आता, भीड़ तंत्र, भीड़ क्या दे मैं कर लूँ। जनतंत्र और भीड़ तंत्र में ये अंतर है कि भीड़ क्या वो कर लो, और जनतंत्र का मतलब है कि जनता की भले के साथ में, जनता को साथ लेकर के। अब जनता जो मुझे प्यार दे रही है उन सब से बातचीत करके ही मैं, जैसे अभी निर्दलीय के रूप में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वो उन सबके भावनाओं को कदर करते हुए, और आगे भी अगर मुझे कोई निर्णय लेना होगा तो मैं सभी से भागीदारी करके उनसे राय मशवरा लेकर ही कुछ निर्णय ले पाऊंगा। अंतिम सवाल, जब आपने तय कर लिया है कि चुनावी मैदान में अब उतरना है और निर्दलीय प्रत्याशी तौर पर आपने आज ताल ठोकी है, तो मतदाताओं से क्या अपील रहेगी? मेरी मतदाताओं से एक ही अपील है। कहते हैं कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं आते हैं, और मुझे भी कहा गया कि भाई वो कह रहा था कि मेरी तो टिकट पक्की है। मैंने तो साफ कहा कि साहब मेरे से झूठ तो बोला नहीं जाता कि मेरी टिकट पक्की है। जब तक पार्टी टिकट नहीं देती है उससे पहले कैसे कोई टिकट कहता है कि मेरी पक्की टिकट है? मुझे झूठ बोलना नहीं आता है। तो मैं तो अपने सुजानगढ़ के वासियों से यही अपील करूंगा कि जब तक हमारे मतदाता जागृत नहीं होंगे तब तक प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता है। मेरी एक साफ सुथरी छवि रही है। राजनीति में अपनी जेबें भरने नहीं आया हूँ, मैं तो अपनी सेवाएं देने आया हूँ। और अब सुजानगढ़ वासी जो भी निर्णय करेंगे मुझे सहर्ष स्वीकार है, और अगर मुझे विधायक बनाते हैं तो मैं अपनी सेवाएं दूंगा। और अगर पार्टी जनता अगर कुछ और सोचती है तो मैं तो अपनी सेवाएं देने आया हूँ। मेरा तो बुढ़ापा आप सबके साथ में गुजरना है, वो जो भी मेरे से हो सकता है मैं करूंगा। जब सुजला आंदोलन था तब भी मैं भूख हड़ताल पर बैठा था, और भी जब कोई अन्याय होगा, जो भी होगा, उचित मांग होगी, किसानों की मांग होगी, मजदूरों की मांग होगी, व्यापारियों की मांग होगी, मैं सबके साथ में खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। ये थे रिटायर्ड आईएएस राजेंद्र कुमार नायक, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। आज पद से इस्तीफा दे दिया है और साफ तौर से कहा है कि मैं मेरे सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं कर सकता, और लोकतंत्र में और जनतंत्र में सबकी भागीदारी में योगदान होता है। तो आज निश्चित तौर पर उन्होंने चुनाव मैदान में कूदने का संकेत दे दिया है, और निश्चित तौर पर उनकी आज की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के ऊपर भी पार्टियों के अंदर जिस प्रकार जातियों का, धर्म का, धन बल का, बाहुबल का जो बोलबाला चलता है, उनसे कहीं न कहीं क्षुब्ध नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर कहा है कि जनता के बीच, जनता के हित के लिए सबको साथ लेकर श्रवणगढ़ क्षेत्र के विकास के भावनाओं के साथ में सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जनता के बीच जाकर चुनावी मैदान में उतरूंगा।